मैं इस जलील काम को कारोबार नहीं जुल्म मानता हूँ। तुमने मेरे मन की बात छीन ली चिकलो। वाह, बहुत दिन हो गए हमने हमारे भक्तों को स्वर्ग की अप्सराओं के दर्शन नहीं करवाए। हो जाए भजन। महबूब प्रोडक्शन, RK फिल्म्स, BR फिल्म्स, नवकेतन फिल्म्स, राजश्री प्रोडक्शन, यशराज फिल्म्स, सागर आर्ट्स कॉरपोरेशन, गुरुदत्त प्रोडक्शंस, CP फिल्म्स, नासिर हुसैन फिल्म्स और त्रिमूर्ति फिल्म्स जैसे बड़े प्रोडक्शन हाउस बैनर्स ने कई बड़ी फिल्मों का निर्माण किया और खूब सारा पैसा बटोरा। हालांकि इनके मुकाबले कई और छोटे बैनर भी थे, लेकिन उनकी फिल्में ज्यादा कमाई न कर पाने की वजह से ये ज्यादा पॉपुलर नहीं हुए और इसी वजह से आज की जनरेशन इन्हें ज्यादा जानती भी नहीं। अब ऐसा ही एक बैनर था अब्दुल करीम नाडियाडवाला का एक के मूवीज, जो बना तो 1955 में था, लेकिन इसके अंडर बनी पहली फिल्म ताजमहल 1963 में रिलीज हुई थी। जिसके बाद इस बैनर के अंडर बनी फिल्मों में कई बड़े स्टार भी नजर आए, लेकिन फिल्में ज्यादा सफल नहीं हो पाई। अब अब्दुल करीम नाडियाडवाला के दो बेटे थे, अब्दुल गफ्फार नाडियाडवाला और सुलेमान नाडियाडवाला, जिसमें अब्दुल गफ्फार के बेटे फिरोज नाडियाडवाला तो पहले ही प्रोड्यूसर बन गए थे 1983 में आई फिल्म एक दिन की बहू से। वहीं सुलेमान नाडियाडवाला के बेटे साजिद नाडियाडवाला ने भी अपने करियर की शुरुआत बतौर असिस्टेंट टेक्नीशियन के तौर पर शुरू कर दी थी। इसके अलावा साजिद ने सपोर्ट बॉय का भी काम किया और यहाँ तक कि उन्होंने अपने अंकल अब्दुल गफ्फार नाडियाडवाला के प्रोडक्शन में भी बतौर असिस्टेंट प्रोड्यूसर के तौर पर काम किया और काफी कम उम्र में ही फिल्म निर्माण की बारीकियों को सीख लिया। बस फिर इस तरह साजिद नाडियाडवाला ने भी अपना खुद का प्रोडक्शन हाउस बैनर बनाया नाडियाडवाला थिएटर प्रोडक्शन के नाम से, जिसे आज के दौर में नाडियाडवाला ग्रैंडसन एंटरटेनमेंट प्राइवेट लिमिटेड के नाम से भी जाना जाता है। अब इस बैनर के अंडर बनी पहली फिल्म थी जुल्म की हुकूमत, जो कि रिलीज हुई थी 17 जुलाई 1992 को और इसमें नजर आए थे साजिद के सबसे फेवरेट एक्टर धर्मेंद्र, गोविंदा, मौसमी चटर्जी, किमी काटकर, शक्ति कपूर, नीना गुप्ता, रज्जा मुराद, परेश रावल और शरद सक्सेना के अलावा कई और छोटे बड़े आर्टिस्ट भी अलग अलग किरदारों में नजर आए थे। लेकिन एक्शन क्राइम ड्रामा से भरी ये फिल्म बॉक्स ऑफिस पर कुछ खास कमाल नहीं दिखा पाई और फ्लॉप रही। सबसे पहले तो ये बता दें कि फिल्म जुल्म की हुकूमत 1972 में आई एक अमेरिकन फिल्म द गुडफादर का हिंदी रीमेक थी और इससे पहले आई फिरोज खान की धर्मात्मा और दयावान भी, जहां गुडफादर से इंस्पायर्ड फिल्में थी। वही जुल्म की हुकूमत के बाद आई आतंक ही आतंक, आखिरी संघर्ष और सरकार सीरीज की फिल्में भी गॉडफादर सीरीज की फिल्मों से इंस्पायर्ड थी। वैसे खबरों की माने तो साजिद नाडियाडवाला ने फिल्म जुल्म की हुकूमत की घोषणा 1988 में की थी, लेकिन फिर कुछ वजहों से शूटिंग टाइम पर पूरी नहीं हो पाई और इसे बनकर रिलीज होने में 4 साल का टाइम लग गया। हालांकि तब साजिद नाडियाडवाला के सामने सबसे बड़ी जो दिक्कत आई वो थी फाइनेंस से रिलेटेड, जिसके बाद धर्मेंद्र और गोविंदा की डेट्स और मेन हीरोइन किमी काटकर का शूटिंग करने से इनकार करना भी इशू थे। ऐसे में साजिद ने अपनी सभी प्रॉब्लम सॉल्व करने के लिए हाथ मिलाया अपने कुछ अंडरवर्ल्ड दोस्तों से, जिन्होंने न केवल साजिद की फाइनेंशियली तौर पर मदद की बल्कि किमी काटकर को भी वापस लाने में मदद की। बता दें किमी ने जब पूरी फीस न मिलने के चलते शूटिंग करने से इनकार कर दिया, तब साजिद उनके बॉयफ्रेंड रहे शांतनु से मिले, जिनसे बाद में किमी ने शादी भी कर ली थी। दरअसल शांतनु तब किमी का फाइनेंस से रिलेटेड काम भी संभालते थे, इसलिए साजिद ने शांतनु से कहा कि वे किमी को समझाए कि उन्हें धर्मेंद्र व गोविंदा की डेट्स मिल गई है, इसलिए किमी भी जल्द उन्हें ज्वाइन कर ले। लेकिन शांतनु ने कहा कि किमी पूरी फीस लेकर ही शूटिंग शुरू करेगी। तब साजिद ने कहा कि यह पॉसिबल नहीं, क्योंकि वे सभी एक्टर्स को फीस इंस्टॉलमेंट में दे रहे हैं और इस पर किमी के अलावा किसी को कोई एतराज भी नहीं है। जिसके बाद दोनों में काफी देर तक बहस होती रही और फिर आखिर में शांतनु ने साजिद से कहा कि अब किमी इस फिल्म में काम करेगी ही नहीं। अब खबरों की माने तो साजिद ने इसके बाद अपने कुछ अंडरवर्ल्ड दोस्तों को किमी काटकर और शांतनु के घर उनको डराने धमकाने के लिए भेज दिया, जिसके बाद फिर मजबूरी में आकर किमी काटकर को इस फिल्म में काम करना पड़ा। वैसे किमी काटकर और शांतनु ने इसी साल 1992 में शादी की थी और जुल्म की हुकूमत समेत अपनी कुछ दूसरी फिल्मों की शूटिंग खत्म कर किमी और शांतनु ऑस्ट्रेलिया रहने चले गए थे। इस तरह जुल्म की हुकूमत 80 के दशक की खूबसूरत हीरोइन और टार्जन गर्ल के नाम से मशहूर किमी काटकर की आखिरी फिल्म थी। वैसे तब ऐसा और भी कई फिल्मी सितारों के साथ हुआ था जब कोई न कोई बहाना बनाकर उन्होंने फिल्म को बीच में छोड़ दिया था, और इसमें एक नाम गोविंदा का भी है, जिन्होंने अपने बिजी शेड्यूल के चलते इज्जतदार फिल्म की शूटिंग करने से इनकार कर दिया था। जिसके बाद प्रोड्यूसर सुधाकर बोकाडे ने अंडरवर्ल्ड डॉन दाऊद इब्राहिम से गोविंदा को धमकी दिलाई थी और इसके बाद गोविंदा लाइन पर आ गए थे। साजिद नाडियाडवाला ऐसे प्रेमी थी जिन्होंने अपने घर वालों की मर्जी के खिलाफ जाकर
अपनी डेब्यू फिल्म रिलीज होने से पहले बला की खूबसूरत हीरोइन दिव्या भारती से शादी कर ली थी। दरअसल हुआ कुछ यूं कि जुल्म की हुकूमत की शूटिंग डिले होने के चलते साजिद खान एक दिन डेविड धवन के डायरेक्शन में बन रही फिल्म 16 और शबनम के सेट पर गोविंदा को अपनी फिल्म आंदोलन के लिए साइन करने गए थे। लेकिन वहां उन्हें गोविंदा ने जब पहली बार दिव्या भारती से मिलवाया तो उन्हें देखकर साजिद पागल हो गए और गोविंदा से मिलने के बहाने हर रोज सेट पर पहुंच जाते थे। इस तरह साजिद और दिव्या भारती का इश्क प्रमाण चढ़ता गया और यहाँ तक कि घर वालों के खिलाफ जाकर दोनों ने शादी भी कर ली। हालांकि इसके बाद दोनों ने अपनी शादी की बात छिपा कर रखी, क्योंकि दिव्या भारती का करियर तब शुरू ही हुआ था। इसलिए अगर शादी की बात बाहर आती तो प्रोड्यूसर परेशान हो जाते। हालांकि दिव्या भारती अपनी शादी के बारे में सभी को बताना चाहती थी, मगर साजिद ने उन्हें ऐसा करने से रोक दिया। लेकिन फिर इसके बाद जो कुछ भी हुआ वो काफ़ी शॉकिंग था, क्योंकि जुल्म की हुकूमत के बाद साजिद जहाँ कई फिल्मों को प्रोड्यूस कर रहे थे, वहीं दिव्या भारती भी कई फिल्मों में काम कर रही थी। हालांकि फिर दोनों की शादी को 1 साल भी नहीं हुआ था कि दिव्या भारती ने अपने अपार्टमेंट की बिल्डिंग से खुद घर जान दे दी। ये खबर ऐसी थी जिसने उस टाइम पूरी फिल्म इंडस्ट्री को हिला कर रख दिया, क्योंकि कई प्रोड्यूसर का दिव्या भारती पर पैसा लगा था, यहाँ तक कि खुद साजिद नाडियाडवाला का भी लगा था। और फिर ऊपर से संजय दत्त का नाम भी बॉम्बे बम ब्लास्ट में आने से साजिद नाडियाडवाला पर तो और भी मुसीबत आ गई, क्योंकि वे तब गोविंदा और संजय दत्त को लेकर फिल्म आंदोलन बना रहे थे। ऐसे में जुल्म की हुकूमत की नाकामी और दिव्या भारती की मौत के बाद साजिद नाडियाडवाला की रिलीज हुई अगली फिल्म थी वक्त हमारा है, जो कि 2 जुलाई 1993 को रिलीज हुई थी। हालांकि अब देखा जाए तो बतौर प्रोड्यूसर साजिद नाडियाडवाला के करियर की शुरुआत उनकी पर्सनल लाइफ की तरह काफ़ी खराब रही। लेकिन इसके बाद राज कपूर के डायरेक्शन में बनी 1996 में आई जीत फिल्म की जबरदस्त कामयाबी के बाद साजिद ने पीछे मुड़कर नहीं देखा। हालांकि बीच बीच में उनकी कई ऐसी फिल्में भी आई जो बॉक्स ऑफिस पर बुरी तरह धराशायी हुई, लेकिन फिर भी आज वे एक सफल प्रोड्यूसर माने जाते हैं और हर साल उनके प्रोडक्शन के अंडर बनी फिल्में रिलीज होती हैं। यहाँ तक कि अपना शौक पूरा करने के लिए साजिद ने 2014 में आई किक का भी डायरेक्शन किया था और ये फिल्म बॉक्स ऑफिस पर काफ़ी सफल भी रही थी। जिस दिन फिल्म जुल्म की हुकूमत रिलीज हुई थी, ठीक उसी दिन विनोद खन्ना व सलमान खान जैसे सितारों से सजी फिल्म निश्चय भी रिलीज हुई थी। इसलिए भले ही ये दोनों फिल्में बॉक्स ऑफिस पर कुछ खास कमाल नहीं दिखा पाई, लेकिन कहने को जरूर धर्मेंद्र गोविंदा की जोड़ी विनोद खन्ना व सलमान खान की जोड़ी पर भारी पड़ी थी, क्योंकि इस्माइल सराफ के डायरेक्शन में बनी निश्चय फिल्म तो और भी बुरी तरह पिट गई थी। साजिद नाडियाडवाला ने अपने प्रोडक्शन के अंडर बनी पहली फिल्म का डायरेक्शन भरत रंगाचरी से कराया था, और सिर्फ यही नहीं बल्कि दूसरी फिल्म वक्त हमारा है का डायरेक्शन भी भरत ने ही किया था। बता दें जुल्म की हुकूमत भरत रंगाचरी के डायरेक्शन में बनी चौथी फिल्म थी, जिसमें पहली जमीन आसमान थी तो दूसरी बात बन जाए व तीसरी थी खतरनाक। और खतरनाक को अगर छोड़ दे तो उनकी कोई भी फिल्म बॉक्स ऑफिस पर कुछ खास कमाल नहीं दिखा पाई थी। ऐसे में भरत रंगाचरी को जुल्म की हुकूमत से काफ़ी उम्मीदें थी, इसलिए उन्होंने अपनी सारी ताकत इसे बनाने में झोंक दी और खूब मेहनत की। आप देख भी सकते हैं कि इस गाने में किस तरह भरत गोविंदा को करके दिखा रहे हैं कि उन्हें कैसे करना है। ऑस्कर विनिंग फिल्म गुड फादर का रीमेक होने से फिल्म जुल्म की हुकूमत को लेकर इंडिया टुडे ने उस टाइम अपनी मैगजीन में लिखा कि धर्मेंद्र अगर ब्रांडों की छाया है तो वहीं गोविंदा को लेकर उन्होंने लिखा कि वे पूरी फिल्म में पकीनों की नकल करने की पूरी कोशिश करते हैं। बता दें धर्मेंद्र और गोविंदा की साथ में आई ये आखिरी फिल्म भी थी। इससे पहले दोनों ने दादागिरी, पाप को जलाकर राख कर दूंगा, कौन करे कुर्बानी और सच्चाई की ताकत में साथ काम किया था, जबकि वहीं रखवाली और लोहा में गोविंदा गेस्ट अपीयरेंस में नजर आए थे। इसके अलावा धर्मेंद्र और गोविंदा एक और फिल्म मर जाएंगे मिटाने वाले में भी साथ काम करने वाले थे, लेकिन कुछ वजहों से ये फिल्म ठंडे बस्ते में चली गई। वैसे देखा जाए तो धर्मेंद्र का जिस तरह का डॉन का किरदार जुल्म की हुकूमत में था, ठीक इसी तरह का किरदार कुछ हफ्ते पहले आई फिल्म हमला में भी था। फिल्म जुल्म की हुकूमत में धर्मेंद्र ने काम जरूर किया, लेकिन कुछ वजहों से वे डबिंग नहीं कर पाए थे, जिस वजह से उस जमाने के बेस्ट डबिंग आर्टिस्ट चेतन शशिताल ने धर्मेंद्र के लिए वॉइस डबिंग का काम किया था। बता दें चेतन ने उस दौर में धर्मेंद्र के अलावा सनी देओल, संजय दत्त, सलमान खान और अमिताभ बच्चन तक के लिए डबिंग की थी। मैं पीताम्बर कोहली जुल्म के खिलाफ अपने कानून, अपनी हुकूमत का ऐलान करता हूँ। वैसे जुल्म की हुकूमत में भले ही हमें धर्मेंद्र की ओरिजिनल आवाज नहीं सुनाई देती, लेकिन आखिर में अमिताभ बच्चन की ओरिजिनल आवाज जरूर हमें सुनाई देती है। बता दें अमिताभ ने इस फिल्म में बतौर नरेटर काम किया था, और बताया जाता है कि 90 के दशक में अमिताभ ने जिस फिल्म में भी बतौर नरेटर अपनी आवाज दी, वो फिल्म बॉक्स ऑफिस पर कुछ खास कमाल नहीं दिखा पाई थी। हालांकि इसके बाद सभी तब गलत साबित हुए जब अमिताभ ने लगान फिल्म में बतौर नरेटर आवाज दी।
बता दे लगान 2001 में दूसरे नंबर की सबसे ज्यादा कमाई करने वाली फिल्म रही थी। फिल्म जुल्म की हुकूमत में संगीत दिया दिलीप सेन समीर सेन ने, वहीं गाने लिखने का काम किया समीर अंजान ने, जबकि एक गाना दिलरुबा नंवर सागर ने लिखा था। इस तरह इन दोनों गीतकारों के लिखे 5 गाने रखे गए थे ऑडियो एल्बम में। खटमंडू खटमंडू ओ मुंडू दम भर ले प्यार का तू, हम आपकी जुल्फों से खेले, हम आपको बाहों में ले ले। अब भले इस फिल्म की ज्यादा ऑडियो एल्बम नहीं बिकी, लेकिन फिर भी गीत संगीत ठीक ठाक था। टाइटल गाना जुल्म की हुकूमत समेत कठमंडू कठमंडू फिल्म के सबसे पॉपुलर गाने हैं। फाइनली जुल्म की हुकूमत की गिनती भी बॉलीवुड की अंडररेटेड फिल्मों में होती है, क्योंकि इस फिल्म में डायरेक्शन समेत डायलॉग और यहाँ तक कि सभी की अदाकारी उम्दा थी। बैकग्राउंड संगीत भी अच्छा था। इस वजह से इसे एक एंटरटेनमेंट फिल्म तो कहा जाएगा, लेकिन पॉपुलर फिल्मों में नहीं गिना जाएगा। हालांकि 90 के दशक में भले ही इस तरह की फिल्मों को नकार दिया गया हो, लेकिन इसके बाद जब राम गोपाल वर्मा ने अमिताभ बच्चन के साथ सरकार बनाई तो वो सफल रही। हालांकि फिर भी लोग जुल्म की हुकूमत की तारीफ किए बगैर नहीं रह पाते और जुल्म की हुकूमत को सरकार से कहीं बेहतर फिल्म मानते हैं। सो फिल्म जुल्म की हुकूमत पर हमारी ये पेशकश कैसी लगी नीचे कमेंट कर बताएं। अच्छी लगी है तो लाइक करें और चैनल को सब्सक्राइब करें। सो चलते हैं, फिर मिलेंगे एक और नई वीडियो के साथ।